वेलकम टू अतुल क्लासेस। अतुल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहें। दोस्तों, अभी कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है। कॉमर्स की सीरीज़ में हम लोगों ने बात कर ली है, लगभग 11 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी और वन डे एग्ज़ाम, जीआईसी, नेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये पेपर में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी और बहुत हेल्प मिलेगी। मैं एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ अपने वीडियो में, तो अगर आपने सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से सुने हैं तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो जाएगा। आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑडिटिंग। देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिलने हैं, तो ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऑडिटिंग के अंदर 2 बातें आती हैं, एक बाउचिंग और एक वेरिफिकेशन। देखिए, जो मैंने बनाया है बाउचिंग और वेरिफिकेशन। बाउचिंग का मतलब होता है, बाउचिंग के अंदर आता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम और एक्सपेंसेस को चेक करते हैं कि वो सही से रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं, तो इसे बाउचिंग कहते हैं। और वेरिफिकेशन मतलब जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। तो बाउचिंग और वेरिफिकेशन आर द 2 टर्म मेनली यूज्ड फॉर ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के अंदर ये 2 टर्म हैं जो बाउचिंग और वेरिफिकेशन कहलाते हैं। और बाउचिंग हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की करते हैं, और वेरिफिकेशन हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी का करते हैं। आइए अब जानते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा। सिस्टमैटिक डाटा को चेक करने का तरीका ही ऑडिटिंग है। कैरी स्टेटमेंट को चेक करने का तरीका है, और रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ एन इंटरप्राइज, किसी बिजनेस की रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट, ऑपरेशंस, इन सभी लोग डाटा को चेक करने का जो प्रोसेस है वो ऑडिटिंग है। इसके मेन फीचर क्या क्या हैं? मेकिंग ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो उसका रिव्यू चेक करना, किस किस सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है। इट कैन बी मेड ओनली बाय ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु इज़ ड्यूली कम्पिटेंट फॉर द पर्पस। कह रहे इस पर्पस के लिए जो रियली मतलब कम्पिटेंट है, केवल उसी को इसका अधिकार है कि वो इस चीज़ को चेक कर सकता है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज रिगार्ड द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाई हिज क्लाइंट। क्या कह रहा है? इट्स ऑब्जेक्ट इज टू इनेबल द ऑडिटर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इनेबल द ऑडिटर, ऑडिटर अपॉइंट करना, टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ताकि वो अपने ओपिनियन, अपनी राय दे सके, रिगार्ड द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सही बातें बता सके कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रही है। इसको ऑडिटर ही बता सकता है कि उस बिजनेस की स्थिति अच्छी है या ख़राब है, किस लेवल पे है, कैसे आगे जाएगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये ऑडिटर बताता है ऑडिटिंग के थ्रू ही। तो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। सबसे पहले तो अकाउंटिंग। देखिए, इट इज कंसर्न विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, और इट इज कंसर्न विद एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट। तो इसमें एनालाइज किया जाता है डाटा को, और इसमें रिकॉर्ड किया जाता है डाटा को। फिर कह रहे पोजीशन। द अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द इंटरप्राइज entitled to regular salary. The auditor is an independent and professionally competent or outsider whose service are hired for a fees. तो ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉय नहीं होता, वो तो एक इंडिपेंडेंट होता है, प्रोफेशनल, उसकी सर्विस ली जाती है। द अकाउंटेंट मे और मे नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। अकाउंटेंट को नॉलेज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि ऑडिटर मस्ट नो द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिट अकाउंटिंग। ऑडिटर को अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस पता होता है और होना भी चाहिए। द अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय देम। अकाउंटेंट को रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं है जो उसने बनाई है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट कंटेनिंग हिज ओपिनियन एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
जबकि ऑडिटर को जो है ज़रूरी है कि वो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करे। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिटिंग का, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इन द केस ऑफ कंपनी इज लेड डाउन इन सेक्शन 227 227 सेक्शन के अंतर्गत जो है कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपका ये ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए बैलेंस शीट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट gives a true and fair view of the profit and loss for financial year. तो सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या है, पहला तो है बैलेंस शीट के थ्रू हम लोग सही रिपोर्ट बताएं, सही रिपोर्ट प्रस्तुत करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू सही प्रॉफिट एंड लॉस बता सकें। अच्छा, इसके बाद कह रहा है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग। सब्सिडरी मतलब उसके सहायक ऑब्जेक्टिव और क्या है, तो पहला है क्लरिकल एरर पता करना, प्रिंसिपल एरर पता करना, कंपनसेटिंग एरर पता करना, एरर ऑफ डुप्लीकेशन पता करना, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। अब काइंड्स ऑफ ऑडिट, देखिए काइंड्स ऑफ ऑडिट में पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इट मीन्स एन ऑडिट विच इज कंपल्सरी बाय स्टेट और लॉ। सच एन ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर। द फॉलोइंग ऑडिट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट: फाइनेंशियल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। ये सभी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिट हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। तो और ये ऑडिट कंपलसरी होते हैं। अब कह रहे हैं प्राइवेट ऑडिट। इट मीन्स एन ऑडिट विच इज नॉट कंपलसरी बाय एन स्टेट और लॉ। ये कंपलसरी नहीं है लॉ के द्वारा। कह रहे कि द फॉलोइंग ऑडिट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट ऑडिट: कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, एफिशिएंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और सोशल ऑडिट। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन जानकारी के लिए कराया जाता है कि हाँ पता चलता रहे कि हमारा बिजनेस किस परफॉर्मेंस में चल रहा है। प्राइवेट कंपनियां ज़्यादातर इन ऑडिट को कराती हैं। मेथड्स ऑफ ऑडिट: इट रिफर्स टू ऑल दोज फॉर्म्स इन विच ऑडिट इज ऑफन कंडक्टेड पार्टिकली बाई बिजनेस हाउसेस। दीज मेथड्स आर, कौन कौन से मेथड हैं? पहला कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। It is a detailed audit which involve a detailed examination of all the transactions by the auditor, attending at regular interval, say weekly, fortnightly or monthly during the whole of the financial period. तो ये मंथली, वीकली इस तरीके से इसमें रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और एग्जामाइन किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को मंथली ड्यूरिंग द होल ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। मतलब बीच बीच में ये हमेशा चेक होता है, इसलिए इसे कॉन्टीन्यूअस ऑडिट कहते हैं। अच्छा, कॉन्टीन्यूअस ऑडिट के बाद अगला है फाइनल और पीरियोडिकल ऑडिट। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनुअल और कंप्लीटेड ऑडिट एंड इज डन एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और ट्रेडिंग ईयर व्हेन द फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। तो ये साल के अंत में किया जाता है। इंटरिम ऑडिट: दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड इन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है वो इंटरिम ऑडिट कहलाता है। विद ए व्यू टू फाइंड आउट इंटरिम प्रॉफिट विच इनेबल द कंपनी टू डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड, जिससे ये पता चल सके कि इंटरिम प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस का और जिसकी वजह से कंपनी इंटरिम डिविडेंड देती है। तो प्रॉफिट पता होगा तभी डिविडेंड इशू करेगी। बैलेंस शीट ऑडिट: दिस ऑडिट कंसिस्ट मेनली ऑफ द वेरिफिकेशन। अभी मैंने बताया बैलेंस शीट का मतलब वेरिफिकेशन से। द ऑडिट कंसिस्ट ऑफ मेनली वेरिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। राइट्स एंड पावर ऑफ ए कंपनी ऑडिटर: देखिए क्या क्या पावर है। ही हैज ए राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बाउचर्स ऑफ द कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट और बाउचर को चेक कर सकता है। ही हैज ए राइट टू कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एज मे बी नेसेसरी टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। तो वो किसी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ही हैज ए राइट टू विजिट द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, कंपनी की ब्रांच में जा सकता है। ही हैज ए राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। उसे राइट है नोटिस रिसीव करने का और जनरल मीटिंग अटेंड करने का। ही कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क। वह क्या कर सकता है? ही कैन सीक द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क। वह अपने कार्य में
किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन भी ले सकता है। इस तरीके से ये सब ऑडिटर के पावर है। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जिससे और भी नॉलेज बढ़ेगा हमारा, तो ध्यान से बिल्कुल मन लगा के देखिएगा और समझिएगा, और 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू गिव द ट्रू एंड फेयर स्टेटस ऑफ कंपनी। द ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाई द शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर। वैसे इसका आंसर वैसे मेरे ख्याल से सी होगा, द चीफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऐसे शेयर होल्डर्स भी ठीक है, शेयर होल्डर्स बेटर आंसर है, ठीक है, शेयर होल्डर ठीक है। आइए, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाई द शेयर होल्डर्स in annual general meeting. How long the first auditor continues on his post? How long the first auditor continues on his post? कितने समय तक? By the termination of first annual general meeting. जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग समाप्त हो जाती है तभी तक रहता है। आगे देखिए, the audit of partnership firm in India is voluntary. The audit of balance sheet is related to the audit of the items of balance sheet. What is meant by management audit? Procedural investigation of management function. मैनेजमेंट फंक्शन के प्रोसेस को जांच पड़ताल करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। ऑडिटिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज यूजफुल व्हेन बिजनेस इज वीक। तब ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चेक किया जाता है जब बिजनेस बड़ा होता है। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? इंटरनल चेकिंग। Continuous audit is useful for bank. Which of the following should be considered by an auditor for right related to the dividend of shareholders? Register of member of company. कह रहा है which of the following should be considered by an auditor for the right related to the dividend of shareholder. मतलब dividend of shareholders के लिए जो right है, अधिकार है उनका, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑडिटर कंसिडर करता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, कि कंपनी में कितने मेंबर रजिस्टर हैं। गवर्नमेंट ऑडिटिंग मीन्स ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हु डिसाइडेड द वर्किंग एरिया ऑफ स्टेचुरी ऑडिटर लॉ? बाउचिंग इज रिलेटेड टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, तीनों से रिलेटेड होता है। तो ऑडिटिंग इन सोल ट्रेड नॉट नेसेसरी। In which year Chartered Accountant Act was altered? 1949. An auditor may be appointed as auditor in 20 company, 20 company में auditor appointed. Auditing of accounts of a company is statutory. Auditing of accounts of a company is statutory. An auditor is a watchdog and not a blood bond. This is related to Kingston Cotton Mills Company 1896. This is very important, very important definition. ये जो कहा है, किसने कहा है? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896 में। एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग। एक ऑडिटर क्या है? वॉचडॉग है, नॉट अ ब्लड बॉन्ड, नॉट अ ब्लड बॉन्ड। तो ये किसने कहा है? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी। Auditing is necessary in joint stock company. The responsibility of auditor of a company is for criminal affair, for civil affair, दोनों के लिए। The working area of statutory auditor of a company is ascertained by law. The company auditor is dismissed by general meeting. The auditor of a company is appointed for a period of 1 year. 1 year के लिए ऑडिटर जो है कंपनी में अपॉइंट हो सकता है। The liability of auditor of a partnership firm is ascertained by agreement between partner and auditor. Chartered accountant may be an auditor of a company if he is shareholder of a company. Continuous audit is done whole of the year. Who can act an auditor as an auditor? An individual. Object of
Verification of assets by an auditor is to verify the existence of assets, to check the book value of assets, to check the ownership and acquisition सभी. Who has right to issue order for special audit of company? Central government. स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा सकता है. सेक्शन 26 रिलेटेड टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, याद रखिएगा. स्टेचुटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन दोनों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है. एन ऑडिटर मस्ट सेंड द इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग हिज एक्सेप्टेंस विद इन द डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. 7 डेज में इंटीमेशन दे सकता है ऑडिटर, 7 दिन के अंदर. ऑडिटिंग begins where end accountancy. Audit of joint stock company is conducted in order to meet the statutory requirement. Audit of joint stock company क्या है, वो statutory requirement के अकॉर्डिंग कराई जाती है. Cost audit of a company can be conducted by cost accountant. Auditing is compulsory in the case of joint stock company. Auditing can be defined as examination of books of account. The scope of work of a statutory auditor is determined by law. लॉ के द्वारा डिसाइड होता है स्टेचुटरी ऑडिटर का वर्क. कॉस्ट ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन 2 फाइनल ऑडिट्स. द फर्स्ट ऑडिटर होल्ड ऑफिस till the conclusion of the first annual general meeting. An auditor is like a watchdog. Internal audit is internal audit. Balance sheet audit is an audit in which verification of assets and liabilities is done. A company auditor may be removed by general meeting. Which of the following is the main branch of audit? सभी. Government audit, internal audit, independent audit. The object of interim audit is to enable the company to declare an interim dividend. Interim dividend के लिए interim audit कराया जाता है. Internal check is a valuable part of internal control. Impersonal ledger is also known as general ledger, nominal ledger, both. Intensive auditing means intensive auditing of selected item. Internal audit is useful in to prevent the error and fraud. Internal audit error and fraud को रोकने के लिए किया जाता है. A fraudulent error is done by manager of any other responsible officer. Test checking include testing of standard samples of item. टेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ आइटम, इसमें जो टेस्ट चेकिंग होता है उसमें स्टैंडर्ड सैंपल्स ऑफ आइटम को, मेन चीज़ों को चेक कर लिया जाता है बस. तब ए फ्रॉडुलेंट एरर इज डन बाय मैनेजर और एनी अदर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर. इसके बाद ऑडिटर इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर फ्रॉड हु अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी. मैनेजर ऑफ कंपनी. इंटरनल ऑडिटर जो है मैनेजर अपॉइंट करता है. टू whom the auditor of company submit his report, member of company. The most intensive audit is current audit. current audit जो है intensive audit है. Who plans the audit program? Staff related to auditing. staff related to audit जो है वो auditing program create करता है, प्लान करता है. जो ऑडिट करने वाले लोग हैं वो प्लान बनाते हैं कैसे ऑडिट करना है. द इंटरनल ऑडिट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाई द एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल ऑडिट जो है वो एम्प्लॉय भी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन का. द पीरियोडिकल ऑडिटिंग इज डन एट द एंड ऑफ द कंपनी. ए कंपनीज ऑडिटर हैज ए राइट टू सी ऑल द लीगल कॉस्ट एंड अकाउंट बुक वाउचर ऑफ ए कंपनी. हाउ डज द टेस्ट चेकिंग वर्क? इट रिड्यूस द वर्क ऑफ अकाउंटेंट auditor
ऑडिटर का वर्क थोड़ा कम कर देता, टेस्ट चेकिंग। आगे कह रहे हैं द रिम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर इज असरटेन बाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी। द वर्किंग एरिया ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनी इज असरटेन्ड बाई लॉ। The ownership over paper related to the audit work is associated with auditor। जो ऑनरशिप है ओवर पेपर रिलेटेड टू ऑडिट वर्क इज एसोसिएटेड विद ऑडिटर, ऑडिटर के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑडिटर टू ओन द डिजिग्नेशन इन ए कंपनी। कंपनी में अगर कोई पोस्ट है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का। द मेथड इन विच the checking of work of an employee is undertaken by another employee is known as self auditing। अगर चेकिंग कराई जा रही है किसी एम्प्लॉय के द्वारा तो वो सेल्फ ऑडिटिंग कहलाएगा। बैलेंस शीट ऑडिटिंग इज प्रूव्ड इफिशिएंट वेयर इफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अप्लाइड। व्हेन ए कंपनी हैज टू प्रिवेंट द फाइनल अकाउंट इन अ शॉर्ट टाइम, when a company has to present the final account in a short time, which method of auditing is used? periodical auditing। periodical auditing में क्या होता है, फाइनल अकाउंट जो है कम समय में प्रेजेंट करना होता है। जब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट को कम समय में प्रस्तुत करती है तो ऑडिट का कौन सा मेथड अप्लाई होता है, पीरियोडिकल ऑडिट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑडिटिंग के काफ़ी 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए और ऑडिटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इनको भी आपको याद रखना पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन है कुछ ऑडिटिंग से रिलेटेड। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 142 रिम्यूनरेशन, सेक्शन 143 पावर एंड ड्यूटी, सेक्शन 144 नॉट रेंडर्ड सर्टेन सर्विसेज, सेक्शन 145 साइन ऑडिट रिपोर्ट्स, सेक्शन 146 अटेंड जर्नल मीटिंग, सेक्शन 147 पनिशमेंट, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। इस तरीके से ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा ऑडिटिंग का चैप्टर ओवर हो गया और हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली। 1 से 2 लेक्चर और हमारे आने हैं, इसके बाद सीरीज ये हमारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कुछ अदर टॉपिक्स पे, कुछ थ्योरी के टॉपिक पे कॉमर्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी मैं वीडियोस कंटिन्यूस वही अपलोड करूँगा जो आपके लिए वेरी बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू की बात नहीं है, कोई भी फालतू का मैटर नहीं है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा। अब मेरे चैनल पर अब आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कब कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी हैं, किस किताबों को लें, किस किताबों को ना लें, इस सभी कुछ। तो जो कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड और अदर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें गाइड कर सकता हूँ। तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, नमस्कार।